नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने एक ऐसा हत्यारा होगा जो 7 फेरे से पहले करता है मर्डर, जो कहता है पहले कत्ल फिर करूंगा शादी, जो कत्ल के बाद लाश के पास एक लेटर भी छोड़ता है। इस मिस्ट्री की तहकीकात के साथ ही एक और हत्यारा बेनकाब होगा जो कहता है एक कत्ल और मैं बन जाऊंगा वारिस। कहां पति ने पत्नी की लाश की चिता सजाई, रिश्तों की कब्र का राज भी खुलेगा और होगा थप्पड़ का बदला मर्डर। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन 7 फेरे से पहले वो तय करता है कि वो किसी का कत्ल करेगा और मर्डर के बाद करेगा शादी। प्लान के मुताबिक मर्डर हुआ। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने मृतक की जेब में एक लेटर भी छोड़ा। इधर हत्यारा अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था, लेकिन 7 दिन पहले वो अरेस्ट हो गया। आखिर मैरिज, मर्डर और लेटर की मिस्ट्री क्या है? किसी और के परिवार में किसी पत्नी के साथ इसका संबंध है, इस कारण इसकी हत्या की जा रही है। पहले कत्ल फिर करूंगा शादी। सात फेरे, 7 दिन पहले दूल्हा अरेस्ट। मर्डर से पहले उसने लिखा नोट। खेत में लाश, मृतक की जेब में सुराग। लेटर पर कातिल का नाम। 7 फेरे से पहले मर्डर। 22 साल का दीपक, जिसके घर वाले उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन दीपक की शादी का अरमान ही रहा। बैंक में काम करने वाले दीपक को 20 फरवरी को कॉल आया था। कॉल किसका था, इस मिस्ट्री को भी सुलझाएंगे। कॉल आने के बाद दीपक घर से निकला, लेकिन फिर ऐसी खबर आई जो दिल दहलाने वाली थी। खेत में दीपक की लाश मिली। पत्थर से चेहरे को बुरी तरह कुचला गया था। पत्थर से वार करके दीपक की हत्या की गई थी। मृतक की बाइक साइड में पड़ी हुई थी। सीहोर के मंडी थाना पुलिस को राधेश्याम बिहार कॉलोनी मुगिसपुर के पास दीपक की लाश मिली थी और इसी क्राइम सीन पर मिला एक सुराग। दीपक की लाश की जेब में एक पर्ची थी जिस लेटर में लिखा गया था कत्ल क्यों हुआ। सुनिए जरा। कि किसी और के परिवार में किसी पत्नी के साथ इसका संबंध है, इस कारण इसकी हत्या की जा रही है। संडे था, दिन भर घर पे था। रात को क्या मालूम किसने बुलाया फ़ोन करके, क्या हुआ अचानक वो 7 बजे के आसपास, 7:30 के लगभग घर से आया। उसके बाद फ़ोन उसका स्विच ऑफ था। तो सुबह भी हमने फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मैं पेपर लेने आता हूँ सर इधर डाइट पर, तो रास्ते में एक परिवारजन ने बताया कि यार फ़ोन आया, मुगसपुर पे एक्सीडेंट हुआ है। तो जिस भाई का फ़ोन था उससे बात की, उन्होंने यहाँ पे बाइक पड़ी है और उसका शरीर मतलब पत्थर से किसी ने सर कुचल दिया है। मृतक की जेब से जो लेटर मिला उसमें अवैध संबंध का जिक्र था और जिक्र ये भी कि शादीशुदा महिला से नाजायज रिश्ता इस कत्ल की वजह है। दरअसल ये इस हत्यारे की चाल थी जिसने हत्या से पहले रजिस्टर पर ये लेटर लिखा था। हत्या के बाद मृतक की जेब में प्लानिंग के तहत इस पर्ची को रखा। हत्यारा सचिन वर्मा पुलिस को गुमराह कर रहा था, जिसने गुनाह कबूल किया और वो रजिस्टर भी पुलिस को बताया जिसमें इसने अवैध संबंध वाली बात की झूठी कहानी गढ़ी थी। उसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए मृतक की जेब में, लोअर की जेब में एक हस्तलिखित नोट रख दिया था जिसमें उसने चरित्र शंका की ओर, अवैध संबंधों की ओर इशारा करने वाला कुछ लेख लिखा था कि किसी और के परिवार में किसी पत्नी के साथ इसका संबंध है, इस कारण इसकी हत्या की जा रही है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने उस रजिस्टर का पन्ना जब्त कराया जिससे उसने वो लेख लिखा था। घर में पूरी तैयारी के साथ वो लेख लिख के गया था।
और हस्तलिखित परीक्षण के लिए वो लेख भी लैब में भेज दिया गया है। आरोपी सचिन की 6 मार्च को शादी थी। आखिर 7 फेरे से पहले उसने मर्डर की प्लानिंग क्यों की? क्यों सेहरा पहनने से पहले खून से रंगे हाथ और हत्या के बाद आरोपी क्या फिर से शादी की तैयारियों में जुट गया था? मृतक दीपक आरोपी सचिन को पहले से जानता था। दोनों दोस्त थे, लेकिन दोस्ती के रिश्ते का कत्ल सचिन ने कर दिया। वारदात वाले दिन क्या हुआ ये आपको बताते हैं। सचिन ने दीपक को कॉल करके बुलाया। जो तय करके आया था वो अपने दोस्त दीपक की हत्या कर देगा। 1.5 लाख की उधारी को लेकर ये मर्डर हुआ था। सचिन ने दीपक से रुपए उधार लिए थे, लेकिन रुपए देने में आरोपी सचिन आनाकानी कर रहा था। तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया गया। उससे पता चला कि इसी का एक मित्र संजय वर्मा, जो कि खंडवा ग्राम श्यामपुर के पास का रहने वाला है, उससे इससे पैसे का लेन देन था। करीब 1.5 लाख रुपए का लेन देन था। काफ़ी समय से वो पैसे लेने के लिए इसमें दबाव बना रहा था और गाली गलौज भी इनके बीच में हुई थी। इसको लेकर जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त जो पत्थर था वहाँ तक पहुँचाया और साथ में ही जो घटना में जो उसके खून शर्ट और कपड़े वगैरह थे वो जब्त कराए। उधार लेते समय आरोपी सचिन को दीपक जिगरी यार लगा और रुपए देने की जब बात आई तो दोस्त ही दुश्मन बन गया। सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लड़का जो अपने दोस्त की बहन की शादी के लिए निकला था, लेकिन पिछले 1 महीने से उसका सुराग नहीं मिला। जो शादी में पहुंचा ही नहीं था, दरअसल उसका किडनैप हुआ था। मर्डर करके उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया गया था। 1 महीने बाद खुला हत्या का राज। आप भी देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा। एक कत्ल, मैं वारिस बन जाऊंगा। एक कत्ल, मैं वारिस बन जाऊंगा। ये लाश जो करीब 1 महीने से ऐसे ही दफन थी, जिस शख्स की ये लाश है वो पिछले 1 महीने से लापता था। हैरानी देखिए, मृतक के घर वालों ने भी इस गुमशुदगी की खबर पुलिस को नहीं दी। यानी ना तो गुमशुदगी का मामला दर्ज था, ना ही इस वजह के बारे में किसी को कुछ पता था। आखिर वो गायब हो गया। बालाघाट के रामप्याली थाना इलाके का ये मामला है। विशाल खोबरागड़े 25 जनवरी को अपने दोस्त की बहन की शादी में नागपुर जाने के लिए निकला, लेकिन घर नहीं लौटा। रामप्याली थाना अंतर्गत एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया है, जिसमें 25 जनवरी की घटना है। विशाल खोबरागड़े नाम का एक व्यक्ति हैं जिनको गाड़ी में बिठाकर कहीं और ले जाया गया। घर वालों ने विशाल को तलाशा, कई जगह उसे ढूंढा, लेकिन घर वालों पर दबाव था कि वो विशाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएं। लिहाजा मामला थाने तक पहुंचा ही नहीं। इधर पुलिस को मुखबिर से एक खबर लगी। वो खबर थी विशाल पिछले 1 महीने से गायब, और शुरू हुई इस केस की तफ्तीश। तहकीकात में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। दरअसल विशाल का किडनैप हुआ था। उसकी गला दबाकर हत्या की गई। चरेगांव चौकी के लवेरी आमा खोली के जंगल में लाश को जमीन में गाड़ दिया गया था। प्रकरण बहुत ही गंभीर था और पुलिस के पास काफ़ी लेट से जानकारी पहुंची। लगभग 1 महीने बाद हमें एक मुखबिर ने ऐसी जानकारी दी कि विशाल की हत्या करके उसकी बॉडी को गाड़ा जा चुका है। तो इसमें इमीडिएटली हमने एक टीम गठित की और लगातार फॉलोअप करने के बाद अभी 3 आरोपी जो मारने में शामिल थे, हत्या कारित करने में शामिल थे, उनको राउंड अप किया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है, पर मुझे लगता है बहुत जल्दी वो भी राउंड अप हो जाएगा। इसमें आरोपियों द्वारा परिवार के लोगों पे काफ़ी दबाव बनाया गया था कि वो किसी भी तरह की कोई शिकायत थाने पे ना करें, जिसके कारण अभी तक हमारे पास गुम इंसान भी नहीं आया था। 25 जनवरी को विशाल का गायब होना और 22 फरवरी यानी करीब 1 महीने बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। लाश को जंगल से बरामद किया गया। टी-शर्ट और कड़े से घर वालों ने मृतक विशाल की पहचान की। मुख्य आरोपी इसमें भीम खोबरागड़े हैं और हम लोग उसको लगातार ट्रेस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो भी हमारी गिरफ्तार। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। विशाल का कत्ल करने वाला कोई करीबी रिश्तेदार था। कत्ल का मास्टरमाइंड भीम खोबरागड़े, जिसकी नजर विशाल की दौलत पर थी। विशाल जमीन जायदाद का इकलौता हकदार था। मास्टरमाइंड भीम दूर के रिश्ते का भाई है।
अब ये तो मुझे लगता है कि मुख्य आरोपी के राउंड अप होने पे ही पूरा मोटिव क्लियर हो पाएगा। अभी तक जो पता चल रहा है वो है कि विशाल अपने पूरे खानदान का इकलौता वारिस था, प्रॉपर्टी भी उसके पास थी। तो और जो दूसरा मुख्य आरोपी है भीम, उसकी इच्छा थी कि इसकी मृत्यु के बाद पूरी संपत्ति इसके नाम पर हो जाए। तो इसीलिए इसने पैसे का लालच देके बाकियों को भी अपनी टीम में मिलाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। कत्ल के पीछे यही मोटिव था। वारिस विशाल का मर्डर होगा, हत्यारा भीम जमीन जायदाद का मालिक बन जाएगा। बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।